नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे इस रोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। और ये लुइस है की बुक लिखी हुई है यू कैन हील योर बॉडी। इसके अंदर बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देंगी, विश्वास करोगे तो। और धीरे धीरे है आपके अंदर से जो भी चिंता है, भय है, क्रोध है, गुस्सा है, जब वो सारी चीजें निकल जाएंगी तो हमारी बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है। जड़ कहाँ पर है? जैसे ना कहते ना, कीड़ा, कोई वृक्ष सूख रहा है और उसके पत्तों पे आप दवाई छिड़को, जब हम जड़ में नहीं छिड़केंगे ना तो वो ठीक नहीं होता, जड़ में भी छिड़कनी पड़ती है। तो इसी प्रकार जो भी बीमारी है हमारे मन के अंदर है, सबसे पहले विचारों के अंदर आती है। फिर विचार क्या करते हैं, जब हमारा जो हाइपोथैलेमस है ना, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उससे हार्मोन निकलते हैं। वो जब हार्मोन अपने निकालने शुरू कर देता है, जो हमें दुख देने वाले हार्मोन अलग होते हैं और खुशी देने वाला हार्मोन अलग होता है। अलग अलग हार्मोन होते हैं। जो दुख देने वाले हार्मोन होते हैं वो निकालने शुरू, जब हम दुखी होंगे तो वही हार्मोन निकलेंगे अंदर से। तो वही हार्मोन क्या करते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो आज का हमारा ये विषय है भूलने की बीमारी। हम क्यों भूल जाते हैं? कई बार क्या होता है, हम चीजें रख देते हैं और हमें याद ही नहीं होती कहाँ पर रख दी है ऐसे। तो हमें या किसी का नाम भूल जाते हैं, कईयों को ज्यादा ही याददाश्त अपनी कमजोर हो जाती है उनकी। और ये नहीं होता भी बुढ़ापे में होते, कईयों की तो बुढ़ापे में भी इतनी तेज याददाश्त होती है, कभी भूलते नहीं है। बुढ़ापे का इसका कोई मतलब नहीं है, ये सारा हमारा विचारों का खेल है। ये शरीर बूढ़ा होता है हमारा, जब मन थोड़ी बूढ़ा होता है, मन तो वैसे रहता है जैसे परमात्मा ने बनाया है। और ये बॉडी हमारी मन से चलती है, ये हमारे सोचने से है। जैसे हमने मन के अंदर विचार डाल दिया तो हमारी बॉडी ने तो वैसे काम करना है। तो हमने ये क्यों भूलने की बीमारी लगी, जो हमारे ना ये 7 चक्कर बताए हैं। तो जो हमारा छठा चक्कर है आज्ञा चक्कर, यहाँ पर होता है ये आज्ञा चक्कर मत्थे के पास है। तो वो चक्कर के अंदर जब डिसबैलेंस हो जाता है तो हमें भूलने की बीमारी लग जाती है। तो आज्ञा चक्कर डिसबैलेंस क्यों हो गया हमारा, अब नॉर्मल क्यों हो गया? जब हमें कोई चिंता होती है, भय होता है, अपनी जिंदगी से हम हार चुके होते हैं, भी मैं जीने के लायक नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को ना आलोचना करता आपका, अपने आप की मैं कमा नहीं सकता, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मैं कमजोर हूँ, ऐसे कुछ न कुछ हो, या मैं डरा हुआ हूँ, किसी से डर लगता है उसको, या कोई ऐसी बात हो गई अभी आगे ये ना हो जाए, किसी को पता ना लग जाए। उसके अंदर है ना कुछ ऐसी घटना घटी होती है जो उसके ना ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड होगी वो। तो सबकॉन्शियस माइंड ने तो काम करना ही करना अपना, फिर वो ऐसी चीजें ढूंढ कर लाएगा जैसा आपका विचार है। हार्मोन रिलीज कर देता है स्ट्रेस वाले हार्मोन रिलीज हो गए तो ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन तो वही काम करेगा अपना, भूलना शुरू कर देगा, है ये है। तो अब मैं बताती हूँ भी क्या हमने एफर्मेशन करना है और भय को हम कैसे निकालना, वो अलग से है, ये टॉपिक लंबा हो जाएगा। वो तो मेरी काउंसलिंग होती है भय को निकालने की, तो पर मैं इसमें बता देती हूँ थोड़ा बहुत, तो ठीक हो जाता है। जो आपकी दवाई चल रही है वो भी बहुत जल्दी असर करना शुरू कर देगी। जब आप एफर्मेशन आप करनी शुरू कर दे, धीरे धीरे वो भी आपकी कम होती चली जाएंगी। नहीं तो क्या होगा, 2 से 4 लग जाएंगे, 4 से 8 लग जाएंगे। ऐसे हम कह देते एक के बदले एक आ गई, एक के बदले एक आ गई, ऐसे है हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर हमारे पॉजिटिव विचार होंगे तो एक के बदले एक भी अच्छी चीजें आएंगी हमारी लाइफ के अंदर, है। जैसे ये नियम है परमात्मा का, जो दोगे तो वही वापस आएगा। अगर हम अपने ब्रेन को खुशी देंगे तो खुशी मिलेगी ना हमें। अगर हमने अपने ब्रेन को चिंता दी, भय दिया, तो और भय वाली चीजें आएंगी। तो जो दोगे वही वापस आएगा। ये आप नियम अपने पल्ले बांध लो है, और धीरे धीरे आपकी ये छूट जाएंगी। जैसे ना चिंता करने का धीरे धीरे छूट जाएंगी, एकदम नहीं छूटती, और निकालने का तरीका भी अलग है। तो पहले इंग्लिश में बोलती हूँ। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? अमनेसिया। तो आया क्यों ये? फियर, रनिंग फ्रॉम द लाइफ, इनएबिलिटी टू स्टैंड अप फॉर द सेल्फ। फिर जो डरता है और अपनी लाइफ से वो भागता है, अभी मैं मर जाऊं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जिसके अंदर ये विचार है ना, वो उसको ये भूलने की बीमारी लग जाएगी। फिर इसको ठीक करने का ये तरीका इंग्लिश में है, मैं बोल रही हूँ, हिंदी में बात बताऊंगी। इंटेलिजेंस, करेज एंड सेल्फ वर्थ आर ऑलवेज प्रेजेंट, इट इज सेफ टू बी अलाइव। इंटेलिजेंस भी, मैं बुद्धिमान हूं, मैं साहसी हूं, मैं वर्दी हूं, भी मैं सारे काम कर सकता हूं, और मैं सुरक्षित हूं,
मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। ये अब हिंदी में मैं बताऊं, ये आपने कम से कम 5 मिनट बोलो, सवेरे शाम रात को सोते टाइम। एक रिकॉर्ड कर लो आप, रिकॉर्डिंग ये वाला होता है एक ऑप्शन, और रात को सोते टाइम सुनो। और एक अच्छी ऐसे ब्रेन की ना फोटो बना लो आप ब्रेन की, और उस पर लिख लो मेरा ब्रेन स्वस्थ है। तो आप जब वो फोटो देखोगे ना आप, तो जितनी बार देखोगे आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा और ठीक हो जाएगा आपका ब्रेन। और आप अपने खाने पीने का भी ध्यान रखो, है हमारी बॉडी को भी तो चाहिए ना, हमारी भी ये बॉडी माइंड और सोल तीनों को खाना मिलना चाहिए। ये तीनों को खाना मिलेगा ना, फिर हमारा शरीर ठीक होता है, ऐसे नहीं होता भी एक तीनों को ही डिमांड है। बॉडी को क्या चाहिए हमें, है 80-20 का रूल अपना लो आप। 80% फ्रूट या सलाद खाओ, 20% आप जो भी आपका मनपसंद भोजन हो खा सकते हो आप। तो भूलने की बीमारी, इसका नाम क्या, भूलने की बीमारी है। और ये कारण क्या, इसका भय, जीवन से भागना, अपनी आवाज न बनाना है। और इसमें हम कहेंगे क्या, एफर्मेशन क्या बोलेंगे, बुद्धिमान, साहस और अपना महत्व सदैव उपस्थित रहते हैं, जीवित रहना सुरक्षित है। ये भी आप कह सकते अपनी लैंग्वेज में कहिए, ये ना इंग्लिश की है, इंग्लिश की हिंदी बनाई गई है, ये फॉरेन की बुक है। तो हिंदी में आप कैसे, मैं बुद्धिमान हूं, मैं साहसी हूं, मैं हमेशा अपना, मैं एबल हूं, हर एक काम करने के योग्य हूं, मैं जीवित रहना चाहता हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं जीवित हूं, अभी मैं एक योग्य व्यक्ति हूं, मैं एनर्जेटिक व्यक्ति हूँ। ऐसे आप 3-4 बातें भी कह सकते हो, पर इसके अंदर तो इतनी बताइए, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं महत्वशाली हूँ, मैं सदैव, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं जीवित रहता हूँ, और मैं सुरक्षित हूँ, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ये रिकॉर्डिंग कर लो आप और कान में लगा के सुनो, ये तो ठीक हो जाएगी आपकी बीमारी। ये थैंक यू।